शुरुआत में मैंने YouTube और Instagram से देख ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। देखो जैसे जैसे आदमी सीखता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं सब सीख गया हूँ, अब सब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मुझे लगा कि अब तो मैं सीख गया हूँ तो ओवर ट्रेड करने लग गया। ओवर ट्रेडिंग में मैं क्या करता था, देखो जब आपका लॉस होता है ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस टाइम मैं पूरा डिसिप्लिन खो दिया था, तो उसके चक्कर में ना मैं चार्ट देखता था ना न्यूज, सब बंद कर दिया। मन में ना वो हो गया था यार मेरे को भी ऐसा घर बनाना है, इतना अच्छा वो करना है। तो उसी के चक्कर में अब ज्यादा पैसे चाहिए कि 3 करोड़ रुपए का है। उस टाइम ये माइंडसेट था कि जितना जल्दी मैं पैसा बनाऊंगा उतना जल्दी मैं खरीद सकता हूँ। तो जैसे जैसे मैं ओवर ट्रेड करते गया तो फिर माइनस होते गया। तो जितना मेरा पैसा था सब वापस से माइनस हो गया। तो धीरे धीरे मैं 5-6 लोगों से ले लिया, वो भी लॉस पे चला गया। फिर मैं लिया, आपको बता रहा हूँ 50% इंटरेस्ट पे, वो भी पर वीक के हिसाब से। और नहीं दोगे तो आपको फिर एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूँ, खुदकुशी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और द लाइफ स्टोरी पॉडकास्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि आजकल यूथ में ओवर ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रील्स देखते हैं और उनके जैसे बनने का ट्राई करते हैं, पर असल में ज़िंदगी बहुत अलग होती है। ऐसा सेम एक्सपीरियंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने आज के नए गेस्ट से। हेलो। हेलो सर। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश साहू है। ओके, आप कहाँ से बिलोंग मैं करते? रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़। ओके सुरेश जी, आपने मुझे बताया कि आपने ओवर ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा लूज किया है। तो मुझे बताइए जरा थोड़ी सी शुरुआत में आपने कैसे ट्रेडिंग करी थी? शुरुआत में मैंने YouTube और Instagram से देख के ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मैं ना मतलब डिसिप्लिन से ट्रेड करता था। अच्छा। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ही ट्रेड करता था। तो ओके। उसमें से मतलब 3,000 4,000 का प्रॉफिट कर लेता था एक दिन में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्टार्ट किया मैंने ऐसा ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब आपने कुछ नॉलेज वगैरह लिया था उसका? नहीं, कोई नॉलेज नहीं, मैं बस ऐसे ही धीरे धीरे सीख के यूट्यूब से। ओके, तो मुझे आप बताइए कि आप क्या बिजनेस करते थे और आप इस शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग में कैसे आप घुस गए? मेरा फास्ट फूड का शॉप था। ओके। वो मैं मतलब 14 साल का था तब से मैं चालू कर दिया था। ओके। तो उसमें मेरा काम अच्छा चल रहा था। तो धीरे धीरे मतलब होता है ना, सबको पैसा ज़्यादा कमाना है जल्दी। तो राइट। उसके बाद मैं धीरे धीरे करता था। फिर मेरे को ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पता चला ट्रेडिंग के बारे में। तो मेरे पास पैसे थे उस टाइम, जो मतलब मैं क्या करता था, शॉप से जो ऑनलाइन कैप पेमेंट आता था उसको मैं अपने पास रख लेता था, घर में नहीं देता था। अच्छा। घर में सिर्फ कैश देता था। ऑनलाइन में जितना पेमेंट आता था वो मैं रख लेता था। लगभग कितना पेमेंट आता था आपको? दिन का 600-700 500 800 1000 कभी कभी ऑनलाइन आ जाता था। अच्छा। तो उस पैसे में मैं खर्च भी करता था और हम्म। बचाता भी था अपने लिए। तो मेरे पास कुछ 60 से 70 हजार रुपए कुछ इकट्ठा हो गए थे। ओके। और आप मतलब दिन में आप जो फास्ट फूड का आपका बिजनेस है उसमें आप डेली कितना कमाते थे? उसमें डेली 2500 से 3000 रुपए का इनकम हो जाता था। मतलब लगभग आप महीने में 1 लाख रुपए कमाते थे? हाँ, समथिंग समझ। अच्छा। ओके, तो आपके पास 60 हजार रुपए जमा हुए। ओके, उसके बाद? उसके बाद मैं मतलब ट्रेडिंग में गया। हम्म। तो धीरे धीरे मतलब मैं ट्रेड लेता था, जैसे हम्म। हफ्ते में 2 से 3 दिन ही ट्रेड लेता था। उसमें से ना मतलब मेरा एक गोल था कि मेरे को हफ्ते में 3 दिन ट्रेड करने हैं और उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। 4,000 से 5,000, 5,000 से। तो मेरा लॉस भी उतने का ही रखता था मैं, कि अगर 5,000 का लॉस हुआ तो मैं कट कर दूंगा, या 4,000 प्रॉफिट आया तो भी मैं कट कर देता था। अच्छा, तो आप अच्छे से डिसिप्लिन वे में आप ट्रेड करते थे। आपने कितने दिन तक सीखा ये ट्रेडिंग? मैं ट्रेडिंग, मेरे को 2 साल लग गए सीखने में अच्छा। प्रॉपर तरीके से। तो मतलब आपने ये सब यूट्यूब से ही सीखा, आपने हाँ, कहीं से यूट्यूब भी से। नॉलेज नहीं नहीं नहीं, ली? कहीं यूट्यूब से ही सीखा। ओके, चलो ठीक है। तो आपको 2 साल लग गए, तो आप प्लानिंग के साथ या फिर स्ट्रेटजी के साथ आप वर्कआउट करते थे। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपको एकदम ये लॉस हो गया इतना? देखो जैसे जैसे आदमी सीखता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं सब सीख गया हूँ, अब सब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको लगने लगता है कि सब अब मेरे कंट्रोल में है, उसी टाइम आपका कंट्रोल छूट जाता छूट है। जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मुझे लगा कि अब तो मैं सीख गया हूँ तो ओवर ट्रेड करने लग गया। और जैसे ही ओवर ट्रेड करने लगा तो अब फिर टाइम आया तो उसमें भी मैं अच्छा खासा निकालता था। किसी दिन 20,000 निकालता था। अच्छा, और पीएल कितना हुआ था आपका? मेरा यही समथिंग सब मिला के मतलब 23 तक, 2023 तक 11-12 लाख रुपए का था।
12 लाख, 60,000 से 12 लाख 60,000 से 12, मतलब आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट। हाँ, उस टाइम तक मैं सीखा नहीं था, मतलब नॉर्मल मैं डिसिप्लिन में था। तो बस वही 4,000 5,000 रुपए निकाल लिए महीने के, समझ लो 25 से 30,000 रुपए निकाल लिए। तो वही, और ऊपर से मेरे शॉप का सेविंग आता था वो अलग, तो हो गया था इकट्ठा। तो आपका ऑलमोस्ट 12 लाख तक P&L हो गया था, बराबर। आपको ये ओवर ट्रेडिंग का भूत कैसे क्या सवार हो गया? मैं साथ में ना प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था, अच्छा, पार्ट टाइम। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो हम दोनों साथ में काम करते थे। तो ना हम लोग ना एक अपने एरिया में एक मतलब सोसाइटी है, वहाँ ना एक प्रॉपर्टी मतलब सेल करवाने गए थे। एक मतलब क्लाइंट था, उसको दिखाने गए थे। तो वो प्रॉपर्टी ना 3 करोड़ रुपए की थी। अच्छा, तो अब हम लोग गए थे मतलब ब्रोकर बन के। फिर उसके बाद ना देखे हम लोग, तो प्रॉपर्टी ना इतनी शानदार थी कि मतलब मन में ना वो हो गया था, यार मेरे को भी ऐसा घर बनाना है, इतना अच्छा वो करना है। तो उसी के चक्कर में अब ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ रुपए का है। तो मतलब ये है कि साल का कम से कम मैं 5 लाख 10 लाख रुपए करूंगा, तो जाके 6-7 साल में वो कंप्लीट कर पाऊंगा। उस टाइम ये माइंडसेट था। अच्छा, कि जितना जल्दी मैं पैसा बनाऊंगा उतना जल्दी मैं खरीद सकता हूँ। उसके अच्छा, चक्कर में अच्छा, मतलब वही था कि यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं पैसे मैं बना पैसा लूं। बना लूँ। तो आपने मुझे बोला कि अ, आपका मतलब आपके सपने भी बहुत थे, आपको घर वगैरह लेना था। तो मुझे बताइए कि आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करी? उसके बाद उसमें आप प्रॉफिट भी बनाते थे, फिर आपका लॉस कैसे हुआ? मुझे थोड़ा सा ये जर्नी बताइए आपकी। तो एज अ ऑडियंस को समझ में आएगा, जब बंदा वो लूप में फंसता है तो वो कैसे फंस जाता है। तो मुझे आपकी जर्नी पूरी स्टार्ट से एंड तक बताइए। मैं सबसे पहले मैं 2018 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। हम्म, तो फिर ना मैं धीरे धीरे मतलब ट्रेड करता था। मेरे पास 60,000 रुपये था, तो मैंने ना 60,000 रुपये से स्टार्ट की ट्रेडिंग। तो मैं ना शुरू से मतलब मेरा गोल ये था कि मेरे को पैसे ज़्यादा चाहिए, ओके, कम का वो ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, ऑप्शन में ट्रेड करता था अच्छा, और इंट्राडे करता था। ओके, इंट्राडे करता था मतलब डेली। डेली। उसमें अच्छा, 5 गुना मार्जिन मिलता है। अच्छा, तो मैं वही करता था। तो मेरा मोटिव यही था कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। तो मतलब उस टाइम पे मेरा ये था, मतलब जैसे दिन का मेरे को एक टारगेट था, 5,000 से 4,000 5,000, बस इतना ही मेरे को प्रॉफिट चाहिए था, क्योंकि मेरे शॉप से भी पैसा आ रहा था मेरे को। तो मैं उसमें से ट्रेडिंग से उतना मेरे को लालच नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे मैं ट्रेड करता गया करता गया करता गया। तो फिर लॉकडाउन में भी जब सब चीज बंद था, मतलब माइनस में जा रहे थे, तब भी मैं उस टाइम प्लस करता था। क्या बात है। मतलब लॉकडाउन आप पे कुछ स्ट्रेटजी यूज करते थे कि क्या करते थे आप? मैं कुछ नहीं करता था। सुबह उठता था, मैं उठ के सुबह जिम जाता था, जिम से आता था, न्यूज़ देखता था, हम्म, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा क्या करना है, उस हिसाब से मार्केट का चार्ट देख के फिर ट्रेड लेता था। और दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही लेता था। 2 से 3 ट्रेड लेके मेरे को लगता था कि अब मेरा प्रॉफिट आ गया है, उसके बाद मैं एग्जिट मार देता था। फिर दोबारा चार्ट खोल के ही नहीं देखता था, क्योंकि जितने बार आप खोल के देखोगे उतने बार आपको लगेगा नहीं, एक बार और ले लेता हूँ। और जैसे ही आप दोबारा एंटर करोगे वो लॉस हो जाएगा, ओके, क्योंकि मार्केट का एक उसूल है, जो करना है एक बार करो। अगर जैसे ही एक बार में जितना प्रॉफिट बन गया आपका, जितना लॉस हो गया वो करके आप निकल लो। ओके, और जैसे ही आप दूसरी बार एंटर करोगे तो उसमें 100 में 100% है कि आपका माइनस होगा, होगा ही होगा। होगा ही होगा। अच्छा, तो आप, तो ये बात आपको अब समझ में आ रही है? अब समझ में आ रही है। तब आपको ये इस बात का मतलब कोई आइडिया नहीं था उस टाइम मेरे को। अच्छा, जब आप शेयर्स लेते थे या फिर जब आप कोई स्लॉट लेते थे, तो आप वो स्ट्रैटेजी कैसे यूज करते? आपको कैसे पता चलता था कि मेरे को आज ये ट्रेड करना है और इससे मैं प्रॉफिट बना सकता? देखो वही जैसे मैं बताया ना, मैं सुबह उठता था, चार्ट देखता था, हम्म, न्यूज पूरा अच्छा, न्यूज़ प्रॉपर देख के न्यूज आप देख के सुबह जिम से आता था, उसके बाद न्यूज देखता था। ओके, मतलब मैं सुबह जाता था जिम 5 बजे, हम्म, 7 बजे आता था। 7 बजे से लेके मतलब मार्केट 9:15 को ओपन होता है, तब तक मैं पूरा प्रॉपर न्यूज और वो चार्ट वगैरह सब देखते रहता था। और मैं जैसे आपको बताया, हफ्ते में 3 ही ट्रेड, मतलब 3 ही दिन ट्रेड लेता था मैं। तो जैसे 2 दिन 3 दिन तो मैं वही ध्यान मेरा नहीं रहता था। जिस दिन मेरे को लगता था कि आज ट्रेड लेना है, तो उसी दिन मैं पूरा मार्केट देखता था, चार्ट देखता था, पूरा न्यूज पूरा एनालाइज करता था, फिर उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता था। मतलब ये हैबिट अच्छी थी कि लाइक आप एक समझ कर थोड़ा सा नॉलेज लेके फिर आप उसमें ट्रेड फिर करते। ट्रेड करता था। ओके,
तो फिर आप दिन में कितना ट्रेड करते थे जिस दिन आप करते थे? जिस दिन मैं करता था उस दिन भी मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता था, 3 या 2 बस, अच्छा, 2 से 3 ही ट्रेड लेता था, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में था। कंट्रोल में था, मतलब आप न न ज्यादा ना कम की आप उम्मीद नहीं कोई रखते थे। उम्मीद नहीं करता और था। उसमें आप कितना प्रॉफिट बनाते थे? उसमें मैं 4,000 5,000 रुपये समथिंग दिन का निकालता था उस टाइम। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कैसे? उसके बाद धीरे धीरे मतलब बढ़ते गया तो लॉकडाउन आया, फिर हम्म लॉकडाउन के टाइम पे भी मतलब मैं वही निकालता था उस टाइम, और थोड़ा कम हो गया था प्रॉफिट, हम्म तो मैं रिस्क नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि शॉप भी बंद था हम्म और पूरा बंद था, हर एरिया से मतलब सब चीज़ बंद था, तो मैं उस टाइम रिस्क लेने से डर रहा था, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट करने लगा। फिर 1500 2000 मैं उस टाइम भी एक टारगेट सेट कर लिया, 1500 2000 1500 2000 बस निकालना है, तो उस टाइम भी मैं दिन का 2000 1500 रुपये निकालता था। तो फिर 1500 2000 मतलब आपके पास फिर ये कितने साल तक चला ये 21 तक ही चला, 21 तक, 2020 से 21 तक। मतलब 1 साल? 1 साल। अच्छा, तो फिर आपने कितना बना लिया था पूरा पोर्टफोलियो आपका? मैं धीरे धीरे किया ट्रेडिंग, उसके बाद मैं 12 से 13 लाख रुपए मैं एकदम प्रॉपरली ट्रेडिंग से ही बना लिया था उस टाइम तक। अच्छा, मतलब आपका पोर्टफोलियो बन चुका था हाँ, उसमें। उस टाइम तक 12-13 लाख रुपए बन चुका था। हम्म फिर धीरे धीरे 2023 24 25 ये 3 साल, तो अब इस टाइम बताया जैसे मैं आपको, मेरे को घर लेने का वो था, तो फिर उसके चक्कर में मैं ओवर ट्रेड लेना शुरू कर दिया। जहाँ मेरा कैपिटल उस टाइम 60,000 था, उसको मैं बढ़ा के 6 लाख रुपए कर लिया था। अरे बाप रे, ओके, उसको बढ़ा के 6 लाख रुपए, अब जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, राइट। तो उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड लेने लग गया। तो अब फिर मेरा एक गोल बन गया था कि अब मेरे को दिन का 20,000 निकालना है, अच्छा, दिन का 20,000 निकालना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब टारगेट बढ़ा, 2-3 दिन निकाला, तो फिर मेरे को लगा कि अब 25,000 निकालना है। मतलब ऐसे 20,000 निकलते थे हाँ, आपके? निकालता था मैं, दिन का 20,000 रुपये भी निकाला हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब और बढ़ाना चाहिए। जब मैं 20 निकाल सकता हूँ तो मैं 25 भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछला भी कॉन्फिडेंस था कि मैं 4,000 निकालता था 5, तो मेरे को अपने पर कॉन्फिडेंस आ गया था कि जब मैं बिना सीखे इतना निकाल सकता हूँ तो सीखने के बाद तो और निकाल ही सकता हूँ। उसके हिसाब से फिर मैं ट्रेड लेते गया, फिर निकालते गया। फिर ऐसा टाइम था कि एक दिन पे मैं मतलब 23 में ही बता रहा हूँ, 23-24 के बीच में एक टाइम पे ऐसा था कि मैं दिन का लाख रुपए भी बना लेता था। क्या बात कर रहे हो? 5 से 6 ट्रेड लेता था और उसमें लाख रुपए भी बन जाता था। अच्छा। आपको बता दूं कि 2024 में जिस दिन वो वोट की गिनती होनी थी, हम्म। 4 जून का टाइम है, अच्छा। तो उस दिन मैं अपना आईफोन गिरवी रख के पैसा इकट्ठा किया था ट्रेडिंग करने के लिए। ओ, मतलब आप तो प्रॉफिट में चल रहे, तो फिर आप 2024 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम मेरा पूरा लॉस हो गया था। अच्छा, ओके। तो मेरे पास पूरा मतलब 2023 के एंड में, हम्म नवंबर दिसंबर जनवरी के पहले ही, नवंबर दिसंबर में पूरा धीरे 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 करके लॉस पे ही चाहते गया मैं। फिर उसके बाद 2024 आया, 24 में मतलब एक ही ट्रेड मेरी मतलब गलती निकल गई। मैं घूमने गया था जगन्नाथपुरी, तो वहाँ ऐसा था कि मतलब मन हो रहा था कि ट्रेड लूँ ना लूँ, ऐसा चल रहा था। फिर लेकिन मैं बोला यार 3 दिन हो गया ट्रेड नहीं लिया हूँ, आज ले ही लेता हूँ। तो फिर घूम के आए, फिर मैं उस दिन ट्रेड ले लिया। कितने का लिया था वो ट्रेड? मैं 6.5 लाख रुपए का ट्रेड लिया था। एक लॉट में? 3 लॉट थे उसमें। 3 लॉट में थे, ओके। 6.5 लाख रुपए का ले लिया। और उसके बाद हम लोग चले गए घूमने, तो मैं मतलब जब तक नेटवर्क एरिया में था तब तक प्रॉपर देख रहा था, तब प्रॉफिट चल रहा था, 20,000 25,000 प्रॉफिट चल रहा था। फिर मैं बोला यार अभी इतना क्या, 50 तक चाहिए। उस टाइम 50 का टारगेट रखा था, मैं बोला थोड़ा करता हूँ, 50 का टारगेट था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग घूमने गए, फिर उसके बाद वहाँ ना मतलब एक वो है समंदर के अंदर, तो हम लोग नाव में बैठ के ना वहाँ डॉल्फिन दिखाने ले जाते हैं। कोई जाएगा जगन्नाथपुरी तो उसको पता होगा कि वहाँ डॉल्फिन देखने जाते हैं। तो मैं बोला यार चलो चलते हैं, चले गए। तो नाव में बैठ के अपन जैसे ही समंदर के बीच में गए ना, तो वहाँ नेटवर्क ही गायब हो गया अचानक से, अरे, पूरा नेटवर्क गायब। तो फिर उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ अपना चार्ट, तो कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ, तो फिर जब तक मैं वापस आया तब तक देखा तो मेरा 4-4.5 लाख रुपए का लॉस हो चुका था। अरे बाप रे। और मेरे को पता नहीं था उस दिन एक्सपायरी, मैं अच्छे से देखा नहीं, उस दिन एक्सपायरी थी। और पूरा एक ही दिन में मतलब इतने दिन का वो इतना बड़ा लॉस मतलब देखा नहीं था मैं। तो फिर मेरे को लगा यार गलत हो गया मेरे साथ। तो टेंशन आया होगा? हाँ, उस टाइम पे थोड़ा टेंशन था। फिर जल्दी जल्दी आया, रूम पे आया, फिर मतलब लॉक करके किसी चीज में मन ही नहीं लगता होगा? हाँ, फिर उस टाइम मतलब घूमने का मन ही नहीं हुआ। फिर मैं वहां से घूम के, और लोग बोल रहे थे चलो यहाँ जाएंगे, मैं बोला अब कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को रूम में जाना है। फिर मैं रूम में आके सीधा सो गया, टेंशन में था। ओके, तो ये आपने बताया जब आप लॉस में थे,
जब अब आप प्रॉफिट में थे, जब आप दिन के 20-25 हज़ार भी निकालते थे, आपने जैसे बोला, तो मुझे एक बात बताइए, जब ये आपका जो लॉस की जो जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई? लॉस की जर्नी मेरे उसी दिन से ही स्टार्ट हुई। अच्छा, वो सेम डे। वो सेम डे से ही मेरा लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि ओके। वो मेरा एक बड़ा लॉस था। अच्छा, तो अब मुझे उसको कवर करना था। फर्स्ट वाला वही था। फर्स्ट वाला मेरा मतलब लॉस होता था, हम्म। लेकिन 5,000 10,000 वो नॉर्मल लॉस था मतलब मेरे लिए। अप्स एंड डाउन्स चलते हाँ, रहते थे, चलता था। वो उतना नॉर्मली था, ऐसा नॉर्मली कुछ था नहीं। वो 5,000 10,000। जब मैं उतना नहीं कर रहा हूँ तो इतना लॉस भी झेल सकता हूँ, हम्म। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा लॉस था वही था। अच्छा। तो उसको कवर करने के चक्कर में हम्म। कि यार इतना बड़ा लॉस हुआ है तो इसको मेरे को कवर करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में मेरा पूरा डिसिप्लिन टूट गया। अच्छा। पहले डिसिप्लिन था कि 20,000 25,000 दिन का निकालना था, तो फिर उसके बाद यार दिन का 20-25 हज़ार निकालूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा कवर करने में। राइट। तो फिर उसके चक्कर में ना मैं ओवर ट्रेड करना शुरू कर दिया। दिन का 10-10 ट्रेड लेने शुरू कर दिए। अच्छा। तो आधा तो ब्रोकरेज में ही चला जाता था। ओके, मतलब जो बंदा 2-3 ट्रेड लेता था, हाँ, वो अभी वो अब 10। दिन का 10 ट्रेड लेना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जैसे जैसे मैं ओवर ट्रेड करते गया तो फिर माइनस होते गया, तो जितना मेरा पैसा था सब वापस से माइनस हो गया। मतलब आपने जो 12 लाख का आपका जो था, जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था, वो टोटली लॉस में चला गया। टोटली लॉस में चला गया। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ओवर ट्रेडिंग के चलते, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग में क्या करते थे, क्या गलतियां करते थे आप? ओवर ट्रेडिंग में मैं क्या करता था, देखो जब आपका लॉस होता है ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बराबर। उस टाइम मैं पूरा डिसिप्लिन खो दिया था। मेरे को अब कुछ मतलब नहीं था, मेरे को सिर्फ एक ही दिख रहा था कि मेरे को कुछ भी करके मेरा पैसा कवर करना है। तो उसके चक्कर में ना मैं चार्ट देखता था, ना न्यूज़, सब बंद कर दिया। मैं सिर्फ कैंडल देखता था और उस हिसाब से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मतलब आप कुछ स्ट्रेटजी नहीं लगाते नहीं थे, लगाता जैसे था। पहले आप हाँ। स्टडी करते थे या कुछ आप इंफॉर्मेशन लेते थे, उसके बाद ट्रेड लेते थे। उस टाइम सब बंद कर दिया। अब मेरे को सिर्फ ये देखना था, कैंडल देखता था और उसके हिसाब से फिर मैं लेना शुरू कर दिया। उस टाइम बीच में मैं मतलब जो इंस्टा पे रील आती है, कुछ ट्रेडर होते हैं टेलीग्राम, तो मैं उस पे ज्वाइन किया। तो वो बताते थे कि इससे ये ट्रेड लो, यो, तो उनके चक्कर में और लॉस होता था। अच्छा, ये जो टेलीग्राम वाले जो लोग रहते हैं, क्या ये सही में सही इंफॉर्मेशन देते हैं? बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। इतना घटिया इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले अपना कमीशन सेट करेंगे ओके। कि हमको 20% 25% कमीशन देना। मैं बोला ठीक है यार, अगर प्रॉफिट करके दोगे तो कमीशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुमको 2 ट्रेड सही देंगे। अच्छा। उसके बाद जब तीसरा ट्रेड तुमको बोलेंगे जितना तुम्हारा कैपिटल है सब लगा दो, अच्छा अर्निंग होगा। तो अब 2 ट्रेड तो आपको सक्सेसफुल दे दिया, तो आपको तो लगेगा ना कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो आप जितना कैपिटल है वो भी लगा दोगे, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके वो भी लगा दोगे। ओके। और उसी दिन वो आपको पूरा डुबा देंगे। उनका यही टारगेट रहता है। आपको क्या लगता है, अगर उस टाइम आप अगर डिस्टर्ब नहीं होते या फिर आप ओवर ट्रेड नहीं करते, तो आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते उस टाइम पे? उस टाइम पे अगर मैं डिस्टर्ब नहीं होता तो मैं वही स्ट्रेटेजी जो पहले अपना रहा था वही अपनाता। हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड, ओके। मिनिमम प्रॉफिट 10,000 का, उतना ही रखता, उससे ज़्यादा नहीं रखता। क्योंकि जब मेरे पास सब बराबर चल रहा है तो मैं ज़्यादा लालच करने का कोई वो नहीं। अगर मैं दिन का 10,000 भी निकाल रहा हूँ, हफ्ते में 4 ट्रेड कर रहा हूँ, तो हफ्ते का 40,000 रुपये होता है। राइट। अगर 40,000 में मेरा 10,000 का भी लॉस गया तो भी मेरे पास 30,000 तो बचेंगे ही बचेंगे। बराबर, मतलब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ और 30,000 रुपये हफ्ते का बच रहा है, तो किसी को भी 30,000 रुपये हफ्ते में बहुत होता है। बहुत ज्यादा होता है। आजकल तो अच्छे लोगों की सैलरी नहीं है 30,000 रुपये। आईटी कंपनी में जॉब करने वाले भी कई जो फ्रेशर बंदे रहते हैं उनको भी उतनी सैलरी नहीं मिलती। फिर 2024 से मैं मतलब ना, जो पहला वो लॉस हुआ मेरा बड़ा लॉस, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं ट्रेड लेते गया तो सब लॉस पे ही जाते गया। फिर जैसे मैं आपको बताया कि जून में 4 जून को बता रहा हूँ, जिस दिन गिनती होने वाली थी वोटिंग की, तो उस दिन ना उस टाइम पे मेरे पूरा पैसा लॉस पे ही खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं क्या किया, उस टाइम पे मेरे पास एप्पल का फोन था, एप्पल का आईपैड था, वो दोनों मैंने गिरवी रख दिया। अच्छा। दोनों गिरवी रख दिया और फिर ट्रेड लिया। उस दिन मैं 70,000 रुपये का ट्रेड लिया था। अच्छा। और वो 70,000 रुपये से आपको मैं बता रहा हूँ 40,000 रुपये में प्रॉफिट किया था उसी दिन, सेम डे। अच्छा, वाह। कोई अगर उस दिन का चार्ट देखेगा तो उसको पता चलेगा कि सुबह 9:15 से ही 10:15 के बीच में ही मार्केट इतना ऊपर चला गया था कि कोई भी अगर बंदा कमाना चाहता तो कमा लेता उस दिन। मतलब
मैं पुट ऑप्शन बाय किया था, कॉल नहीं लिया। उस दिन मार्केट इतना नीचे गिरा था, 1 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख करोड़ रुपए उड़ गए थे मार्केट से। बाप रे। कोई अगर देखा होगा उस दिन उसको पता होगा। 1 दिन के अंदर अंदर उड़ गया था उस दिन। ओह शिट। सो ये मुझे एक बात बताइए, जो अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेड करते हैं वो मैंने देखा है कि हमेशा ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल रहते हैं। जो दिन भर का जो मार्केट चलता है वो बहुत मतलब अप्स एंड डाउन वाला रहता है क्या? हाँ, दिन भर का मार्केट अप्स एंड डाउन ही रहता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग जो अपन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या रहता है रेशो, जब 9 से 10 या 11 के बीच का जो रहता है वो? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल ट्रेड करना चाहता है, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट करना है 2000 से 4000 5000 के बीच में, तो आपका अगर 50,000 का कैपिटल है तो आपको सबसे बेस्ट टाइम बताऊंगा मैं 9:40 से। अच्छा। 9:40 से लेके 10:25 तक के बीच में, 25 से 30, 10:30 बजे तक आप आराम से 4 से 5,000 का प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर आप सही स्ट्रेटजी काम में लगाओगे, दिमाग में लगाओगे तब। 70,000 आपने डाल दिए, उसके बाद आपने 40,000 आपने प्रॉफिट जमाया, उसके बाद फिर कैसे आपने वर्कआउट किया? उसके बाद से फिर से धीरे धीरे मतलब थोड़ा पैसा बनते गया। फिर उससे मैंने 2-3 लाख रुपए बना लिए। अच्छा। क्योंकि जस्ट उसके अगले दिन फिर मार्केट, मेरे को कंफर्म था कि अगर गवर्नमेंट में अगर सरकार बीजेपी की आएगी तो मार्केट वापस से ऊपर जाना ही जाना है। तो जो मेरे पास था 40,000 उसका और ये दोनों मिला के ना मैं कॉल पे लगा दिया था। अच्छा। तो उससे मतलब वही समथिंग ना 1,20,000 1,30,000 करीब बन गए थे। तो फिर मैं बोला यार इतना बन गया है तो अब धीरे धीरे फिर से शुरू करूंगा। लेकिन जैसे फिर स्टार्ट किया, फिर नॉर्मल धीरे 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 फिर पूरा माइनस हो गया। तो मेरा जो आईफोन था, आईपैड था, वो दोनों भी डूब गया। अरे यार, तो आईफोन भी गया, आईपैड भी गया, आपके पास जो कैपिटल था वो भी गया। तो उसके बाद फिर दिन कैसे आपने वर्कआउट किया? उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ना सोने की अंगूठी थी 2। अच्छा। अब उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए था, बस मेरे को मेरा लॉस जो हुआ है वो रिकवर करना है, मेरा आईपैड लेना है, वापस से आईफोन लेना, जो मतलब पुरानी ज़िंदगी है वो मुझे वापस चाहिए थी। अच्छा। उस टाइम मतलब दिमाग एकदम टेंशन पे हो गया था कि यार क्या किया मैं। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, पूरा बर्बाद कर दिया। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया। फिर मैं बोला यार कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से पैसा मांग भी नहीं सकता। उस टाइम मतलब इमेज इतनी अच्छी थी मेरी मार्केट में कि बहुत अच्छी थी, किसी को भी एक बार बोलता था, मतलब ऐसा था कि लोग मेरे से पैसा मांगते थे। अच्छा। तो मेरे को शर्म आती थी किसी से पैसे मांगने में, यार क्या सोचेगा कि साला हम इसी से पैसा मांगते हैं, आज हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो उस टाइम ना शर्म आती। तो मैं क्या किया, मेरे पास 2 अंगूठी थी सोने की, मैंने उसको भी बेच दी। अच्छा, जो आपने ट्रेडिंग से ही हाँ, सब बना था। तो मैंने 2 अंगूठी थी सोने की, उसको भी बेच दी। उससे भी ट्रेडिंग लिया, वो भी लॉस पे चला गया। मतलब ये जो था आपका कांस्टेंट मतलब लॉस में ही चल रहा था? लॉस में ही। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वो अंगूठी भी मैंने बेच दी, प्लस एक प्रॉपर्टी हमने सेल की थी, मैं और मेरे फ्रेंड ने प्रॉपर्टी सेल की थी, उसमें से 2 लाख रुपए आए थे। तो मैं ना अपने फ्रेंड को बोला कि यार मुझे दे दे, तू मेरे से बाद में ले लेना। तो वो 2 लाख रुपए भी मैं ले लिया उससे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 2 लाख रुपए भी डूब गए। अरे यार। सो मुझे बताइए, जब ये सब कुछ चल रहा था तो आपके घर पे कुछ ये मालूमात था? नहीं, घर में मैं किसी को नहीं बताया था। घर वालों को मालूम चला 2025 में। 2025 में मालूम चला? तब तक आपके घर में भी सब नॉर्मल सब नॉर्मल था। पर आपकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब, मतलब जब ये लॉस में चल रहे थे तब आपको स्ट्रेसफुल या फिर आपकी कैसी लाइफ थी? लाइक मैं इतना स्ट्रेस में था, इतना, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन भर मैं अपने रूम पे पड़ा रहता था। घर वाले परेशान थे, क्या हो गया इसको, कुछ तो हुआ होगा कि ये अचानक से इसको इतना क्या हो गया कि ये दिन भर घर में ही रहता है। सुबह उठता था, मतलब ट्रेड पैसे खत्म हो गए थे, ट्रेड लेने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि कैपिटल अरेंज नहीं, और दूसरे से पैसे मांगने में उस टाइम शर्म आती थी। फिर मैं क्या करता था, पूरा डिसिप्लिन मेरा बिगड़ गया था। मैं सो के, जिम भी जाना बंद कर दिया था। सो के उठता था 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, रात भर जागता था टेंशन के कारण। रात को सोता था 2 बजे, 3 बजे, और सुबह उठता था 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तो पूरा मतलब ना डिस्टर्ब हो गया था, और घर से बाहर ही नहीं निकलता था मैं। तो मतलब ट्रेडिंग में क्या देखना है, क्या सीखना है, या क्या स्ट्रेटजी लगानी है, वो भी समझ में नहीं आता उस टाइम पे? कुछ समझ में नहीं आता। जब आपका लॉस होगा ना, जिस दिन आपका बड़ा लॉस होगा उस दिन आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। आप किसी भी चीज में स्टेबल रह ही नहीं सकते। किसी भी चीज में आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाओगे ना
कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। ढंग से ना खाना खा पाओगे, ना पानी, कुछ भी नहीं कर सकते। अचानक से अंदर से चिड़चिड़ापन आएगा, किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे, कोई तुमसे बात करना चाहेगा तो उससे बात करने का मन, किसी से मिलने का मन नहीं होगा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन में बस वही घूमते रहेगा कि मैं कैसे अपना लॉस रिकवर करूं। ओके, तो मतलब इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज्यादा। सो ये रहा, फिर आपका 2 अंगूठी भी गई, और उसके बाद फिर उसके बाद बताया जैसे कि मतलब एक प्रॉपर्टी सेल की थी हमने, तो मेरे दोस्त से 2 लाख रुपए मतलब जो हाँ, हमको वो भी गया, कमीशन बचा हाँ, था वो भी और चला गया। yes, फिर उसके बाद मैं बोला अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे, और धीरे धीरे मेरा जो शॉप था उसका भी अर्निंग कम हो गया था, क्योंकि दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया। तो उसमें भी मन नहीं लगता था। हम्म, तो उसके चक्कर में मेरा शॉप में भी इफेक्ट पड़ने लगा, मार्केट थोड़ा उसमें भी डाउन हो गया, तो घर वाले भी चिल्लाने लगे कि क्या हो गया है तेरे को, क्या कर रहा है तू, मार्केट पूरा डाउन कर दिया है, धंधा हो नहीं रहा है, कैसे करेगा, क्या करेगा तू, क्या करना क्या चाहता है। फिर मैं घर वालों को जवाब ही नहीं दे रहा, अंदर से इतना शांत हो गया था मैं, किसी से बोलने का मन ही नहीं होता था कुछ, क्योंकि कुछ बोलोगे किसी को तो वो सिर्फ मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी बेच के आपके पास जो 2 लाख रुपए थे वो भी आपने शेयर मार्केट में गवा दिए। उसके बाद फिर कैसे हुआ? उसके बाद फिर मेरे को लगा यार कि कहीं से तो मुझे अब पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी करके मुझे पैसे की जरूरत थी। तो उस टाइम पे मैं ना ट्रेडिंग बंद कर दिया था। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया कि यार अपन एक काम करते हैं, जो मैचेस होते हैं, उस टाइम पे कलर ट्रेडिंग का ट्रेड चल रहा था। कलर ट्रेडिंग आप सुने होंगे, कलर ट्रेडिंग का बहुत ट्रेंड था उस टाइम इंस्टाग्राम पे। अच्छा। कि यार कलर ट्रेडिंग करो, बहुत पैसे है इसमें। तो यार मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया यार ये करते हैं ना, जब तू उसमें इतना लॉस खा ही रहा है तो उसको बंद कर दे, कुछ नया ट्राई कर। मैं बोला यार पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसने बोला मांग किसी से, तू तो सबको देता था, कोई तेरे को देगा। मैं बोला यार शर्म आती मांगने में, पर मैं बोला कुछ तो करना पड़ेगा ना, अकेले ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर मैंने एक फ्रेंड है मेरा, उसको कॉल किया। मैं बोला भाई मेरे को 20,000 रुपए चाहिए। वो बिना सवाल पूछे, बिना कुछ किए मेरे को ट्रस्ट पे पैसे दे दिए। अच्छा। उसको कॉल किया, वो बोला 5 मिनट रुक, 5 मिनट में डाल, तुरंत मेरे को 20,000 रुपए डाल दिया वो। मतलब तब के टाइम किसी को पता नहीं था कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं, या फिर ऐसा कुछ, मतलब आप पैसे कमाते हो, आपका शॉप है, तो लोग आग बंद करके दे देते थे। अच्छा। तो वो 20,000 रुपए दिया। फिर कलर ट्रेडिंग में मैं धीरे धीरे घुसा उस पे। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो रियलिटी बता रहा हूँ, वो कलर ट्रेडिंग नहीं था, वो एक प्रकार का गैम्बलिंग था। अच्छा। प्रॉपर गैम्बलिंग वो। तो उस पे क्या क्या होता था, कसिनो चलता था, और कलर ट्रेडिंग, एवेटर, ये सब होता था उसमें। अच्छा, वो एक सब ऐसे गेम्स रहते थे, गेम्स एक ही रहते थे उसमें, एप्लीकेशन हाँ में। एक ही एप्लीकेशन में। अच्छा। तो मैं वो ट्राई किया, तो फिर उसमें भी होता था, मैं मतलब प्रॉफिट करने लगा उसमें भी धीरे धीरे करके। तो फिर मेरे को लगा यार ये ट्रेडिंग से बेटर तो ये है। ट्रेडिंग में अपने को पूरा डिसिप्लिन ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। एक कैंडल के भरोसे में रहते हैं, अगर एक कैंडल गलत हुआ तो अपना पूरा माइनस में चला जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर खेले अपन थोड़ा सा अपने ये मतलब ऐसा लगता है कि ये तो हमारे हाथ में है, ये लॉस में नहीं जाता, ये लॉस में नहीं, मतलब जीरो हो सकता है, हाँ, पर माइनस में नहीं जाता। माइनस में नहीं जाता। उसमें हमको क्या लगता है गैम्बलिंग में कि यार ये हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ये जो करा रहा है कसिनो उसके हाथ में है, तुमको कब प्रॉफिट कराना है, कब लॉस कराना है। अच्छा। लेकिन अब जब खेलोगे तो आपको लगा कि ये तो मेरे कंट्रोल में है। क्यों, मेरे को पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो मैं यहाँ कट कर सकता हूँ, ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे मैं खेलते गया, तो मेरे को लगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिया। तो 20,000 से मैं मस्त बना लिया, 40-50 हजार बना लिया था उसमें से भी। अच्छा। तो फिर मैं धीरे धीरे उसमें से भी गैम्बलिंग से पैसा बनाने लग गया। फिर धीरे धीरे करके उसका जो फ्रेंड से पैसा लिया था उसको भी दे दिया। तो अब ना उस टाइम पे उसमें ना मैचेस भी आते थे। अच्छा। जो क्रिकेट होते हैं वो सबके मैचेस भी आते थे, उसमें से भी प्रॉफिट होता था, लॉस होता था। तो फिर धीरे धीरे करके उसमें भी लॉस होने लगा। मतलब आप बेटिंग भी? हाँ, बेटिंग भी उस टाइम पे चालू कर दिया था। उस टाइम पे ट्रेडिंग पूरा बंद हो गया, ट्रेडिंग एकदम से पूरा जीरो हो गया था। अच्छा, मतलब उधर से पूरा ध्यान हटके अभी ये पूरा इधर गैम्बलिंग और हाँ, ये जैसे गेम्स रहते हैं, हाँ, उन इस पे चीजों आ में गया लगे। था। ओके। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट उसमें से भी किया था धीरे से उसको भी लॉस कर दिया मैं। फिर उसके बाद अब पैसे की जरूरत, तो अब एक बार तो पैसा मांग चुका हूँ, तो मेरा अंदर जो मतलब शर्म होती है मांगने की वो खत्म हो जाती। तो फिर मैं सबको फोन लगाने लगा, यार मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो कोई भी मेरे को दे देता था। तो मैं 2 से 2.5 लाख रुपए ट्रस्ट पे ले लिए थे। अच्छा। जो जिसमें कोई ना ब्याज था ना कुछ, ऐसे ट्रस्ट पे हाँ भाई ले दे दिए थे। तो मैं वो लॉस कर गया उसी में, गैम्बलिंग में। तो उस टाइम मेरा दिमाग और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, पूरा मेंटली इतना डिप्रेस हो गया मैं कि यार अब क्या करूँ, इनको 2.5 लाख रुपए कहाँ से दूँ। अच्छा। क्योंकि जब तक मैं मतलब
ट्रेड में लॉस किया था वो मेरे पैसे थे, नॉर्मल थे, तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं था। लेकिन जब मैं लोगों से पैसा लेके लॉस किया तब मैं अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि यार अब मैं इनको पैसा कहाँ से दूंगा। ओके। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, वो यहाँ नहीं रहता, वो दुबई में रहता है, उसका नाम नहीं बता सकता, वो दुबई रहता है। उस बंदे से मैंने 1.5 लाख रुपए लिए। अच्छा। उस बंदे से मैंने 1.5 लाख रुपए लिए और उसने मेरे को 1.5 लाख रुपए दिया, और वो भी मैं एक मतलब इतना जल्दी लॉस किया उसको मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अब मैं उसको बताऊंगा कि एक ही दिन में उसको लॉस किया हूँ तो आप बोलोगे कि मतलब कई लोग आते हैं ना जो कमेंट में आके बोलते हैं हम लोग मान ही नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते। भाई जिस बंदे के ऊपर बीता रहता है ना, जो अपने ऊपर फील किया होता है उसी को पता है। सही बात है। ये मैंने ये भी सुना है कि कोई कोई जो ट्रेडिंग करते हैं वो लेट सपोज कि आप ट्रेड कर रहे हो, मैंने आपको 50,000 रुपए दिए और आप ये कमिट करते हो कि आपके 50 के मैं आपको 20% दूंगा, 10% दूंगा, 5% दूंगा महीने के। तो ये क्या बात सच है और क्या सही में प्रॉफिट निकालते हैं लोग? क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग ट्रेडिंग का नाम लेके बहुत सारे जन से पैसा लेते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं और फिर वो डूब जाते हैं। क्या ये बात सही है क्या? ये बात 100 में 100% सही है। लोग क्या करते हैं कि मतलब लोगों से ना कैपिटल अरेंज करते हैं। अब जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ तो लोग अब ना इसमें गलती किसकी है, पब्लिक की है कि तुम किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं आज के डेट में कि जितने लोग हैं सब कैपिटल अरेंज करते, तुम मुझे 50,000 दे दो, मैं ट्रेड करूंगा, ट्रेड से आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका आप 20% ले लेना, 30% ले लेना महीने का। तो उनको लग रहा है यार 50,000 दे रहा हूँ, 20% भी आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है, महीने का 10,000 रुपए आ रहा है 20% के हिसाब से। तो फिर लोग ना दे देते हैं पैसा। तो इससे 50 ऐसे ऐसे करके 50 अगर 10 लोगों से भी ले लिए तो 5 लाख रुपए हो गया। सही बात। अब वो क्या करते हैं, जो ट्रेडर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो 5 लाख रुपए में से ना, उनको तो पता नहीं है, उनको ट्रेडिंग का टिप ही नहीं मालूम। सही बात। तो वो क्या करते हैं, अंधा भरोसा करते हैं कि भाई वो बना के देगा, वो तो उस परसेंटेज को देख रहे हैं, परसेंटेज को देख रहे हैं। तो जो ट्रेडर रहता है वो क्या करता है, माइंड गेम खेलता है। ऐसा दिखाएगा कि मेरा लॉस हो गया है, मार्केट में डूब गया है, ओके। आपका पैसा डूब गया, तो लोग को लगता है यार छोड़ना, ज्यादा पैसे तो थे नहीं, 50,000 ही थे। ये 50,000 एक लिमिट बता रहा हूँ, कई लोग तो और ज्यादा भी ले लेते हैं। तो लोग ना ध्यान नहीं देते, चलना यार हो गया, लॉस हो गया। और कई लोग ये रहते कि भाई तू ही तो आके दिया था मेरे को, मैं थोड़ी गया था तेरे पास। सही बात। तू आके दिया, हो गया लॉस। और तो जो ट्रेडर रहता है वो क्या करता है, आधा लॉस दिखाता है, आधा लॉस अपने पास रख लेता है। ये जो डब्बा ट्रेडर है, मतलब राइट, गलत ट्रेड करते हैं, जो लोगों को मूर्ख बना के जिनसे पैसा ले लेते हैं। अच्छा। ओ है, और अच्छे भी ट्रेडर है और कुछ ऐसे है कि लाइक लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं। अभी हमारे यहाँ का सीन है, छत्तीसगढ़ का एक सीन है भिलाई का। तो वो लोगों ने क्या किया पता, 200 करोड़ रुपए का घपला किया है। ऐसे मतलब अपने आसपास वाले एरिया से सबसे पैसा इकट्ठा किया, हम ट्रेडिंग में लगाएंगे, मार्केट में आपका पैसा प्रॉफिट करके देंगे। ऐसा कर करके उन्होंने 200 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए और वो दुबई शिफ्ट हो गए। बाप रे, मतलब ये सरासर आंखों देखी चोरी है। आंखों देखी चोरी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, छत्तीसगढ़ न्यूज, भिलाई का है ये। अरे बाप रे, 2 कपल है ये लोग। 200 करोड़ नॉट 200 अ करोड़ जोक। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, भिलाई का न्यूज है कि मतलब कपल है, 200 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। भाई जो भी शेयर मार्केट नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं करता, या जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है, आप किसी भी गलत इंसान पे पैसे बिल्कुल भी मत लगाओ। क्योंकि आज की जो दुनिया है, भले ही दुनिया ट्रस्ट पे चलती हो, विश्वास पे चलती हो, पर पैसे पे किसी का ट्रस्ट हो ही नहीं सकता। ये मैं मतलब यही भाई बता रहे हैं जिन्होंने खुद ने लॉस किया है, जो खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं अपने को। और सावधान रहना चाहिए, हर किसी का मेहनत का पैसा रहता है। तो सुरेश जी, आपने फिर आगे कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग में और आप घुसते चले गए? मैं आपको जैसा बताया कि उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया था, गैम्बलिंग करता था। फिर आज जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, दुबई रहता है वो, उससे 1.5 लाख रुपए लिए, वो भी मैं लॉस कर गया। फिर ऐसे करते करते, क्योंकि 2.5 लाख रुपए इधर के लॉसेज और 1.5 लाख रुपए मेरे फ्रेंड का लॉस, तो वो बंदा इतना अच्छा बेचारा कि वो आज तक मेरे को पैसे के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन जो 2.5 लाख रुपए मैं ट्रस्ट पे लिया था, उन्होंने मतलब इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर कर दिया कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लेता हूं। फिर मन में यार आया कि खुदकुशी कर लूंगा तो फिर क्या होगा, आदमी पीछे से गाली देंगे कि साला लोगों का पैसा खा के भग गया, पैसा लेके मर गया। तो फिर मैं बोला नहीं,
कुछ करने से पहले मैं बोला कि ये लोगों का पैसा दे दूंगा, भले मेरा जो लॉस है वो रहने दो, लेकिन जिनसे पैसा लिया उनको वापस कर देता हूँ। तो फिर ऐसे करते करते मैं फिर ब्याज पे पैसा लेना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या परसेंटेज के लेते थे? पहले मैं नॉर्मल लेता था 10% महीने का। अच्छा। 10%, किसी से 12%, किसी से 15%, नॉर्मल था वो, महीने का लेता था। फिर धीरे धीरे लेता था, वो भी लॉस पे जाते गया। 20,000 लिया लॉस, 10,000 लिया लॉस, 15,000 लिया, क्योंकि शॉप थी तो आदमी आराम से दे देता था। कहाँ जाएगा, है तो इतना बड़ा शॉप, कहाँ जाएगा ये, तो दे देता था कोई भी पैसा। तो धीरे धीरे मैं 5-6 लोगों से ले लिया, वो भी लॉस पे चला गया। फिर मैं लिया, आपको बता रहा हूँ, 50%, 50% इंटरेस्ट पे, वो भी पर वीक के हिसाब से। पर वीक के हिसाब से 50% पर वीक के हिसाब से मैं लेना शुरू कर दिया। कितने पैसे लिए थे आपने? मैं एक किस्त से लिया था 15,000 रुपए, एक जन से लिया था 20,000 रुपए। मतलब ये दो लोगों मतलब इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर किए थे पैसे के लिए। इनका सिर्फ एक ही होता कि तू हमको पैसा मत दे, तू सिर्फ हमको ब्याज दे। उनको तो वही चाहिए था। उनको सिर्फ वही चाहिए, और वो भी पर वीक का था 50%। और नहीं दोगे तो आपको फिर मेंटली टॉर्चर करेंगे, सामान उठा के ले जाएंगे, छीनेंगे, मारेंगे, मतलब गाली गलौज करेंगे। जिससे क्या धमकी देते थे वो आपको? धमकी देते थे, सीधा उठा के ले जाते थे। फिर मतलब ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन उनका नेचर ऐसा ही था। जैसे कोई लिया, नहीं दिया तो उनको ले गए उठा के, मारपीट किए। मतलब अभी भी ऐसी चीज है कि इलीगल तरीके से लोग इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि 50% नॉट अ जोक। उस टाइम मन में ये रहता है कि यार मैं कहीं से भी, मेरे पास अगर पैसे आ गए कहीं से भी, क्योंकि अब पैसे तो है नहीं आपके पास, आपको पैसे की जरूरत है, तो मेरे को ये लगता है कहीं से भी आ जाए, मैं इसमें डालूंगा, धीरे धीरे करके बनाऊंगा, 2-3 दिन में तो निकाल ही लूंगा 20-25 हजार रुपए, तो उसके पैसे वापस कर दूंगा। सो ये भ्रम रहता है इंसान का। हाँ, ये भ्रम रहता है कि यार वहां से आएंगे पैसे, मैं करूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। मतलब इंसान इस चीज में रहता है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट ही होने वाला ही है। गैम्बलिंग एक ऐसा वो है कि आपको लगेगा कि मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। हाँ, मतलब लॉस में जाओगे ये होता ही नहीं है। आपके मन में इतना, मतलब आपका ब्रेन इतना वॉश हो जाएगा, उसमें इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही लगेगा कि मैं प्रॉफिट करूंगा ही करूंगा। इसीलिए आज जितने भी इंडिया में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको लॉस के बारे में वो सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे। मतलब ये बहुत बड़ा गैम्बलिंग है, बहुत बड़ा। ये नेगेटिव आपको सोचने ही नहीं देता। हमारे इंडिया के अंदर आप कम से कम ना 90% युवा जो हैं वो सब गैम्बलिंग में फंसे हुए हैं। और जितने भी युवा से आप पूछोगे, जितने भी लड़के से पूछोगे, सब एक ही बात बोलेंगे कि हमारा लॉस हुआ है। हर कोई लॉस में चल रहा है। 95% लोग आज भी लॉस पे ही हैं। किसी से भी आप पूछोगे तो हर आदमी यही बोलेगा कि मेरा 10 लाख का लॉस है, मेरा 20 लाख, क्योंकि सबको पता है आदमी को उस टाइम लॉस नहीं दिखता, उस टाइम उसको प्रॉफिट दिखता है। कोई अगर एकदम एडिक्ट है उस चीज का, उसको आप आज दे दो 10,000 रुपए, सही बात है, वो फिर उसी में डालेगा। और एक चीज मैंने देखी है, एक बार आप बहुत ज्यादा कर्जे में चले गए तो आप वो कर्जा निकालने के लिए ट्रेडिंग करते हो, ये भी एक चीज है। वही तो बता रहा हूँ, जैसे कि अब आप माइनस में चले गए हो, अब आप इधर कर्जे में हो, वो अलग, आपका जो पर्सनल पैसा था वो भी चला गया। सही बात, ठीक। और ऊपर से अब मेंटल प्रेशर जब पड़ता है आदमी के ऊपर, तो उसके मन में ये रहता है कि मेरे को कुछ भी करके लोगों का पैसा पहले देना है। आदमी उस टाइम ना खाने के बारे में सोचता है ना पीने के बारे। और जब आपके ऊपर कर्जा रहेगा ना, तो 50,000 रुपए भी आपको 500 के बराबर लगेगा। हाँ, ये बात है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब आप कर्जे में हो ना, तो 50,000 रुपए भी आपको 500 रुपए के बराबर लगेगा। क्योंकि आपने इतना लाखों में देखा होता है। हाँ, कि आपको 50,000 कुछ भी नहीं लगता। मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक दिन ऐसा एक टाइम था मेरा कि मेरे लिए 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता था। अच्छा, ट्रेडिंग में इतना मिल जाता था कि मेरे को ये क्या है 50,000 रुपए। कैश रखोगे तो वो आपको लगेगा कि ये पैसा है, और अगर वो आईडी में है या उस पे है डिजिटल अमाउंट, तो वो आपको पैसा लगेगा ही नहीं लगेगा। सही लगता ही नहीं है। ये तो आंकड़ों का खेल है। पैसा वही है जो जेब में है। जितना डिजिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है, वो फिर शून्य बराबर है। आप जितना लॉस करते जाओगे वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपके जेब से अगर 20 रुपए भी गिर जाएंगे ना, तो आपको अरे यार मेरे जेब से 20 रुपए चले गए। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो उसके बाद मुझे बताइए, और कैसे आपके लोगों के साथ रिलेशन कैसे होने लगे थे तब? देखो, जब मैं
लोगों से ब्याज पे पैसा लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट देता था। जो मेरे शॉप से आता था ना पैसा, अब मैं उसको इकट्ठा नहीं कर पाता था। मुझे एक बात बताइए, आप जो शॉप से आपको जो पैसे मिलते थे, आप बोल रहे हो कि कैश आप घर पे देते थे, ऑनलाइन आप रख लेते थे, तो ये घर वालों से छुपा कर आप पैसे लेते हाँ, थे? नहीं, घर वालों को भी पता था कि इसके पास जितना ऑनलाइन पेमेंट जाता है ये सब रख लेता है। अच्छा, तो जो मटेरियल है आपके शॉप में, जो अभी फास्ट फूड मतलब जो भी मटेरियल बनता है वो रॉ मटेरियल, उसके लिए पैसे आना करना वो वगैरह वो सब चीज़ वो कैश में सब एडजस्ट हो जाता था। हो जाता था। हाँ, सब। मतलब दुकान पे कुछ ऐसा ये इशू नहीं आ नहीं, रहा? दुकान पे कोई 0% का इशू था, उसमें कोई इशू नहीं था। जो भी था मेरा ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में ही इशू है पूरा। ओके, चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर कैसे ये हुआ? फिर उसके बाद मैं ना, अब पैसे सब तरफ से तो वो हो गए, पूरा लॉस, अब कर्जे में चला गया, इंटरेस्ट पे पैसे लेने लग गया। तो जितना मेरे फोन पे में ऑनलाइन पेमेंट आता था दुकान से, तो वो मैं इंटरेस्ट पे ही दे देता था। अच्छा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इंटरेस्ट ही चला जाता इंटरेस्ट ही चला जा रहा है, तो मेरे पास पैसे बचते ही नहीं थे। फिर मैं जितने मतलब मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, लोन एप्स, सबसे गंदी चीज, सबसे गंदी चीज मेरे लाइफ की सबसे गंदी चीज वही है कि मल्टीपल जितने ऐप्स है लोन वाले, अप्रोक्स करीब 25 से 30 ऐप्स, मतलब ये इतने साले फ्रॉड रहते हैं ना, बहुत इंसान का जीना खराब कर देते। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने 3-4 ऐसे एप्लीकेशन है जिनसे लिया है लोन, इतने घटिया कि आप सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। और उनके इंटरेस्ट रेट भी हाई रहते हैं। पर मतलब इतना वीक पे देंगे आपको, वीक पे देंगे, 8 दिन 10 दिन के लिए देंगे। और 5,000 का अगर आपका लोन अमाउंट है तो उसमें आपको सिर्फ ये देंगे 3,000 रुपए, 2,000 रुपए काट लेंगे, सर चार्ज, ये चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, दुनियादारी करके 5,000 में से 3,000 बस देंगे आपको, बाकी 2,000 रुपए काट लेंगे। और आपको पे करना पड़ेगा 5,200 रुपए, 5,300 रुपए। अच्छा, मतलब ये हर एक थर्ड पार्टी जो ये वाले रहते हैं उनको, इलीगल ऐप, इलीगल ऐप, ये साले बंद भी नहीं करता, नहीं करते ना। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही पूरी बिकी हुई है, क्या करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। इतना इंटरेस्ट रेट होना ही नहीं चाहिए, इतना तो बैंक भी नहीं देती है। और आप साइबर थाने जाओगे ना, पुलिस वालों के पास, तो उनका क्या जवाब रहता है पता है? तुमने ये क्यों किया, क्यों लिया? बराबर है, मतलब इन लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि गलती ये कंज्यूमर की ही रहेगी, कंज्यूमर की ही रहेगी। मतलब आपको लोन चाहिए था, आपने ले लिया, आपने पेड नहीं किया। अरे पर जो बंदा इतना हाई इंटरेस्ट रेट, चलो ठीक है 5,000 की बात, पर सुनाते ऐसे जैसे कि 50 लाख लिए। 5,000 के लिए सुनाते इतने हैं, प्लस आपकी इमेज इतना गिरा देंगे वो लोग, इतना ज्यादा इमेज गिरा देंगे आपकी कि आपके सारे एक्सेस, कॉन्टेक्ट, फोटो वगैरह सब उनके पास पहुंच जाता है। तो अगर आप पे नहीं करोगे ना, तो आपके कॉन्टेक्ट में जितने नंबर रहेंगे सबको कॉल करेंगे कि इस व्यक्ति ने, मतलब आपके रिलेशन वाले ने मेरे से पैसे लिए, हमारे ऐप बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिए, ये नहीं पे कर रहा है। तो फिर उसके बाद आपको फोन आएगा कि यार तू लिया है क्या पैसा, वो मेरे पास फोन किया था, तो आप बोलोगे हाँ यार लिया था, तो फिर आपको फोन करेंगे और आप बोलोगे ना मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दो, तो फिर वो लोगों को कॉल कर करके ना गाली देना शुरू कर देते हैं। सीधा गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे। फिर उसके बाद आपका ना कुछ भी फोटो बना देंगे, अच्छा, गलत फोटो बना देंगे, AI जनरेटेड पूरा फोटो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये फोटो हम पूरा फॉरवर्ड कर देंगे। पर लीगली अगर देखा जाए तो कौन सी भी थर्ड पार्टी लोन जो देते हैं वो ऐसा अपने को प्रेशराइज कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े करोड़पति है यार, ऐसे ही छोड़ के चले गए, डुबा के चले गए, उनको कोई आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। साला ये प्रॉब्लम रहता है कॉमन लोग को ही, कॉमन मिडिल क्लास लोगों को, जो मतलब हैरेसमेंट रहते हैं मेंटली। और तुम उस टाइम पे ना पहले से ही मेंटली एकदम डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कर्जा है, लोगों का पैसा देना है, इधर उधर का पैसा, ऑलरेडी तुम्हारा मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब रहेगा ना। और प्लस वो लोग इतना फोर्स कर देते हैं, इतना ज्यादा आपको मेंटली टॉर्चर कर देंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो मैं इनका पैसा दे दूं या तो आत्महत्या कर लूं। कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना उसके पास, क्योंकि इधर उधर से आप पैसा ले चुके हो, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से खत्म हो चुका होता है। राइट, क्योंकि सबका ट्रस्ट आपके ऊपर खत्म हो गया है, तब जाके आप उस ऐप से पैसा लिए हो। राइट, ऐसे तो लिए नहीं हो। तो फिर वो लोग इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कल ही मेरे को एक लड़के का DM आया था, कल वो मेरे को मतलब DM किया था कि सर मैं एक ऐप से 5,000 रुपए का लोन लिया हूँ, आपके पास होगा तो कुछ हेल्प कर दो बोल के। तो मैं उसको पूछा कौन सा ऐप है, वो अभी भी DM में पड़ा हुआ है उसके मैसेज। तो फिर मैं उसको पूछा कौन सा ऐप है, तो वो मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है,
तो मेरे को आपके पास कुछ होगा तो मेरे को पे कर दो पैसा। तो मैं उसको यही चीज बताया कि देख भाई, सबसे पहला काम ये करो कि अपना मोबाइल बंद कर दो, सही बात। व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाओ कि भाई मेरा फोन हैक हो गया है। अगर मेरे नाम से किसी को भी कॉल जाता है या कोई पैसे मांगता है तो फोन काट दे, इग्नोर करे, ब्लॉक कर दे नंबर। पर सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि अपन एज अ 5,000 रहे 10,000 रहे, लोन लेना ही नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए, खास करके जो थर्ड पार्टी ये ऐप है ना, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऐप जैसे कि SBI रहे, HDFC रहे, या फिर ऐसे जो बैंक वो से नॉर्मल बैंक बहुत से ले बेस्ट सकते है। हो। हाँ, नॉर्मल जो बैंक्स है उनसे आप ले सकते हो, पर्सनल लोन ले लो, पर ये Personal थर्ड loan- पार्टी ऐप थर्ड पार्टी ऐप से लोन लेना ही नहीं चाहिए। लेना ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम 25 से 30 मल्टीपल ऐप्स है जिससे लोन लिया है, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 15,000। तो मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत तगड़ा था, तो मेरे को एक बार अप्लाई करता था, मेरे को फट से लोन मिल जाता था। अच्छा। आराम से 10,000 15,000 का लोन मिल जाता था। तो मैं उनसे लोन लेता था और सब इंटरेस्ट पे दे देता था। जो लोगों से पैसा लिया है तो उनको इंटरेस्ट दे देता था, क्योंकि मजबूरी है वो। सही बात। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो घर आ जाएंगे, और सबका एक ही धमकी रहता था कि तुम अगर नहीं दिए पैसा तो घर आ जाएंगे। और उस टाइम मन में ये डर रहता कि अगर ये घर आ गया तो घर वालों को मेरे बारे में पूरा पता चल जाएगा। अच्छा। सब चीज पूरा बदनामी होगा वो अलग, घर वालों के सामने बीच रोड पे तमाशा होगा वो अलग। तो मैं इतना कोशिश मेरा ये रहता था कि कोई व्यक्ति मेरे घर ना जाए। अच्छा। जो भी मतलब मामला रहता था मैं बाहर सॉर्ट आउट करता था, बाहर के बाहर सॉर्ट करता था। तो इसके चक्कर में ना मैं इंटरेस्ट देने के चक्कर में लोन लेता था, उनको इंटरेस्ट देता था। फिर जैसे इधर का खत्म हुआ, फिर अब इसको देना तो उसके लिए फिर लोन लेता था। तो ऐसे करते करते मल्टीपल लोन बढ़ गए। तो आप मुझे बताइए, आप अभी तक आपने कितना लोन करके रखा था और इंटरेस्ट आपका कितना जाता था? मेरा महीने का 30,000 रुपये इंटरेस्ट जाता था। महीने का 30,000 रुपये इंटरेस्ट सिर्फ लोन से ही। अच्छा। और आपने कितना, आप पे कितना कर्जा था? मेरे ऊपर उस टाइम हो गया था 12 से 13 लाख रुपए का कर्ज। मतलब जितना आपने प्रॉफिट बनाया था, पोर्टफोलियो बनाया था आपने, उतने का ही आप पे कर्जा हो गया था। 12 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। अभी भी मिडिल क्लास जो है आज भी 100-200 रुपए के लिए आज डेली बहुत हेवी वर्क के लिए जाते, संघर्ष कर रहे हैं, एक खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब 12 लाख बहुत बड़ी चीज है एज अ मिडिल क्लास। तो ये चीज हो गई। हमने बहुत देखा है कि जब हम पैसा कमाते तब अपनी बहुत इज्जत रहती है। पैसा जब था तो आपका सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा था। तो पैसा जब गया तब लोगों का आपके साथ व्यवहार कैसा था? ये चीज मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि जब तक मेरे पास पैसा था तो मेरे फ्रेंड, दोस्त, जितने भी फ्रेंड थे सब, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, जितने भी फ्रेंड है सब मेरे साथ थे। कोई मुझे बोलता था भाई ये चीज चाहिए, मैं बोलता था ठीक है ना चलो। कोई बोलता था भाई यहाँ खाने चले, मैं बोलता था चलो। जो खाना था, जो पीना था, जहाँ घूमने जाते थे, मैं जब तक अगर मैं बैठा हूँ मेरे पास, जिस टाइम मेरे पास पैसा था, मैं ये सोचता हूँ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ 10 लोग बैठे हैं तो उस जगह पे पैसा मैं पे करूंगा। अरे अच्छा। मतलब मेरे अंदर इतना वो था, आज भी है वो चीज, आज भी है। अगर मैं हूँ और मेरे पास अगर 10 रुपए भी हैं, अगर मेरे पास आज भी 10 रुपए है और मेरा फ्रेंड खड़ा है या दोस्त खड़ा, कोई मेरे अपने खड़े हैं, वो बोलेगा यार मेरे को ये चीज चाहिए, तेरे पास पैसे हैं क्या, तो मैं वो 10 रुपए निकाल के दे दूंगा। मेरे अंदर ये था। और आज वही लोग, मैं किसी को फोन करता हूँ ना तो वो लोग मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। सिर्फ पैसे की वजह से। सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि अब पता चल गया लोगों को कि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, तो अब इससे दोस्ती करके क्या करेंगे। सही बात। जब तक पैसा था तब तक सब साथ थे, दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, सब 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 अपने थे, सब प्यार से था, सब प्यार से थे। जिस दिन से लोगों को पता चला कि यार इसके ऊपर कर्जा हो गया है, ये लोगों को पैसा लग रहा है, इसके ऊपर मल्टीपल्स लोन चल रहे हैं, तो सबका मतलब बिहेवियर इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो जो रिस्पेक्ट था एक लड़के के लिए, एक रहता है कि भाई एक रिस्पेक्ट दे, प्यार दे। और हमने हमेशा देखा है समाज में, जिस लड़के के पास, जो लड़का वेल्दी है पैसे से, लोगों से, उसी की इज्जत है। जो कर्जे में डूबा है उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक मेरा लाइफ पैसे से अच्छा था, जब तक मेरे पास पैसा था, सब मेरे अपने थे। जब तक पैसा था सब मेरे अपने थे। कोई मतलब मैं गलत भी बोलता था ना किसी को, तो अरे यार ठीक है, सही बोल रहा होगा, ये था। और अब मैं कुछ अच्छा भी बोलता हूँ तो लोगों को लगता है चलना, क्या सुनेंगे तेरी बात। ये जेब में पैसा हो तो सब कुछ सही, और सब कुछ गलत भी सही है और सही भी गलत है। सही भी गलत है। आपके अपने घर वालों का बिहेवियर बदल जाता है जब आपके पास पैसा नहीं रहता। आप कुछ सजेस्ट करोगे ना घर वालों को
तो क्या बोलेंगे पता है, तू बात ही मत कर। ये रहता है, पैसा है तो सब है, दुनिया पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो किसी आपको एक बात हर्ट हो गई हो या बहुत बुरी लगी हो जो किसी आपके अपने ने बोली हो पैसे की वजह से? मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यही ऐप्स के बारे में बताया ना, तो मैं एक थर्ड पार्टी ऐप था, उससे मतलब 10,000 रुपये का लोन लिया था। तो 10,000 में कुछ 7,500 रुपये कुछ मिले थे, बाकी का वो टैक्सेस बताया आपको वो काट लेते हैं, तो 7,000 रुपये बस मिला था। उसको 8 दिन के अंदर अंदर मेरे को पे करना था। अच्छा, 8 दिन के अंदर अंदर मेरे को पे करना था। तो अब उस टाइम तो सब ट्रस्ट टूट गया था, लोगों से ब्याज पे भी पैसा ले लिया था, तो उनको ब्याज भी नहीं दे रहा था, तो वो लोग भी पैसा देना बंद कर दिए थे। और इधर उधर से सब मतलब सब तरफ से पैसे आने का सोर्स खत्म हो गया था कि किसी को फ़ोन कर लूँ, रिश्तेदार हो तो उस टाइम मेरे को उनको पैसा देना था। तो उनका ऐसा रहता कि जैसे आपका ड्यू डेट कल का है तो आपको एक दिन पहले ही फोर्स करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कि हमको पैसे दो। जैसे आज कितना तारीख है, आज 25 तारीख है, तो आज अगर उनका 26 तारीख का ड्यू डेट है तो आपको 25 तारीख को ही फ़ोन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कि हमको पैसा दो। तो उस दिन मेरे से क्या हुआ, मेरे साथ मैं ना, उनका फ़ोन आया मेरे को 9 बजे, मैं 9 बजे सो के उठा तो फ़ोन आया। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को कॉल किया, बोला आपका लोन है 10,000 का, उसको अभी पे करो। मैं बोला यार अभी तो बैंक भी नहीं खुला होगा, इतना जल्दी आदमी कहाँ से पे करेगा, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। मैं बोला, तो बोले नहीं हम लोग नहीं जानते, अगर तू नहीं देगा तो हम लोग कॉल करेंगे तेरे घर वालों को, तेरे रिलेशन वालों को, और उसके बाद गाली देना शुरू कर दिए। फिर मैं बोला यार अब कैसे करूं। तो फिर उस दिन मैं उठा जल्दी जल्दी और उसके बाद फ़ोन लगाया किसी को कि मैं बोला यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दो 5,000 तक, बाकी मैं इधर उधर से अरेंज कर लूँगा। तो मेरे मोबाइल कॉन्टेक्ट में 250 से 300 नंबर हैं, तो मैं उसमें से कम 200 लोगों को कॉल किया, कम से कम 200 लोगों को, जिसमें से 5,000 के लिए 5,000 के लिए, जिसमें से मेरे दोस्त, फ्रेंड, रिलेशन वाले और इधर उधर के लोग जो अच्छा समझता, जिनको लगता था मेरे को मन में कि यार ये बंदा मेरा हेल्प कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी के लिए 5,000 बड़ी बात हो, आज के डेट किसी के लिए 5,000 बड़ी बात नहीं। मुझे भी पता है कि यार ये बंदे के लिए 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है, लेकिन उन्होंने उनका रिस्पॉन्स देखो, 200 लोगों को मैंने कॉल किया और सब ने मेरे को एक बार में मना कर दिया कि भाई नहीं है पैसा। उस टाइम पे मेरे को ना, मेरे दिल पे इतना तकलीफ हुआ कि यार कैसे, कि मतलब एक बार, और जबकि सबको मैं सच बता रहा था ना कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, इस वजह से मेरे को 5,000 रुपये चाहिए, होंगे तो दे दो, मैं तुमको काम करके अगले हफ्ते तक दे दूंगा शॉप से। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सामने से कॉल किया हो, उसके बाद कॉल बैक किया हो कि यार चल मेरे पास 5,000 नहीं है, चल मेरे से तू 2,000 ही ले ले, अरे चल 1,000 ही रुपये ले ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। फिर वो बैंक वाले का प्रेशर आना शुरू हो गया, फिर मैं उनसे धीरे धीरे टाइम लेना लग गया। मैं बोला मेरे को 3 बजे तक का टाइम दो। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको लास्ट 3 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आपके रिलेटिव को कॉल करना शुरू कर देंगे। फिर मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन गया, फ़ोन गिरवी रख दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब लोगों ने सब तरफ से वो हो गया तो मजबूरी क्या करेगा आदमी। मैं अपना फ़ोन गिरवी रख दिया 6,000 रुपये में, 6,000 रुपये लिए और इधर उधर से 4,000 रुपये इकट्ठा किए घर वालों से, इधर उधर से, और उसको मैं 10,000 रुपये पे किया। फिर आप फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर नॉर्मल था। फिर उसके बाद थी एक फ्रेंड, वही बताया था, तो उससे पैसे लिए, फिर उसने फिर दिए मेरे को पैसे 10,000 रुपये। तो फिर उससे फिर मोबाइल वापस लाया और फिर शुरू किया। ऑलमोस्ट आपका जो लॉस है, ये सब चीज़ें हुई, कितना बन गया था आपका कर्जा और इंटरेस्ट? देखो मैं करीब करीब इंटरेस्ट पे किया हूँगा 3 से 4 लाख रुपए के आसपास ही इंटरेस्ट ही दिया हूँ खाली। अच्छा, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट। और जो मेन जो पैसे है वो तो बाकी थे? वो तो बाकी थे, सिर्फ इंटरेस्ट बता रहा हूँ मैं, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट ही दिया हूँ। बता रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा महीने का 30,000 रुपये मैं इंटरेस्ट देता था। बाप रे, क्या लोड होता होगा दिमाग पे। इतना लोड, इतना ज़्यादा तकलीफ होता है ना दिमाग में, और ऐसे ऐसे लोग तुमको साथ छोड़ के जाएंगे उस टाइम पे, जिससे तुम सोच नहीं सकते कि यार ये बंदा मेरे साथ खड़ा रहेगा या ये बंदी मेरे साथ खड़े रहेगी। जिस टाइम पे तुम डिप्रेशन में, तकलीफ में रहोगे ना, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा ऐसा वर्ड बोल के जाएंगे ना जो सीधे दिल पे लगते हैं, चीर के देंगे, सीधा चीर देंगे, सीधा सीने में, सीने पे ही लगे ऐसे बात। लेकिन उस टाइम पे भी ना आदमी सोचता है ठीक है ना, कई लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं यार ये मेरे को ये चीज़ बोला, लगी दिल पे बात, तो कई लोग क्या करते हैं आत्महत्या कर लेते हैं।
बहुत। डिप्रेशन बहुत लोग नहीं झेल पा आपको भी ऐसा हुआ होगा। बहुत लोग मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किए। मेरे कुछ अपने लोग हैं जिन्होंने मेरे से ब्याज पे पैसा खाया है। मैं फोन करता, अपने लोग, आप अपने लोग समझ जो हक सकते हो, के लोग बोलते हैं हाँ, जिसको अपन हक से बोल सके ये अपना है, उन्होंने तक मेरे से ब्याज खाया है। अरे यार, मैं फोन लगाता था, भाई यार मेरे को पैसे की जरूरत है, 20,000 रुपये दे दे, 2 मिनट में लगा रहा हूँ बोलते थे और कॉल करते थे। उसके बाद भाई सामने वाला बोल रहा है ब्याज पे लगेगा पैसा, अब मेरे को तो पैसे की जरूरत है, मैं दे देता। बाद में मेरे को पता चलता था कि यार पैसा तो उसी का था। तो भाई ये चीज आप सीधा बोलो बुरा कि भाई लगता है ना। उस टाइम पे इतना मन को लगता है यार कैसे कैसे लोगों के लिए मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। इससे अच्छा था कि मैं अकेले ही रहता। मतलब यार क्या ही बोले, जो लोग मतलब अपने जो लोग रहते, अपने यार जो लोग रहते ना, इतने सालों से अपने साथ रहते, पैसे की बारी आई कि लगेज यार मतलब देते वही है, बोलते दूसरे इससे का लिए है, उससे हाँ। लिए ब्याज भी खाएंगे, तो बुरा तो लगता है बुरा, यार। हाँ, क्योंकि लेकिन एक टाइम पे अपन ने उनको इतना संभाला रहता है, इतना पैसे दिए रहते हैं, तो बुरा लगता है। वो दिन याद आते हैं कि यार अपन ने इस इंसान के लिए इतना नहीं सोचा, ये इंसान आज अपने लिए इतना सोच रहा है, तो अब ऑफ कोर्स है कि बुरा लगता ही है। बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे ऐसा ऐसा वर्ड बोलते थे उनसे, हालांकि पैसा लिया हूँ मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि हाँ भाई मैं तुमसे पैसा लिया हूँ। और मैं ये चीज उनको कभी नहीं बोला हूँ कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। मैं जिससे भी मैं अभी तक पैसा लिया सबको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई पैसा दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन दूंगा, पैसा दूंगा जरूर। थोड़ा सा समय खराब है भाई, नियत खराब नहीं है। सही बात है। थोड़ा सा आदमी का समय खराब है, नियत खराब नहीं है। मैं सबको यही बोला कि भाई दूंगा पैसा तुम्हारा थोड़ा। तो वो मेरे को ऐसा ऐसा शब्द बोलते थे ना, भाई तू हमारा पैसा दे दे उसके बाद तू मर जा, अरे यार अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा वर्ड बोलते थे। बहुत तकलीफ लगता था वो चीज सुन के। क्या ही बोले यार। तो उसके बाद आपने टिश्यू दो, ले लो, पानी दो आपको। पैसे ने यार इंसान सिखा दिए, दिखा दिए, मतलब लिटरली हर एक इंसान की वो, मतलब जो दिखावे का प्यार करते थे या दिखावे से बात करते थे, उनके सबके चेहरे दिखा दिए पैसे ने। बता रहा हूँ ना, उन दोस्तों को मैं ना अपना दोस्त नहीं मानता था, भाई जैसे मानता था। उनको मैं अपने भाई जैसे ही मानता था कि यार तू मेरा भाई है, कभी भी तेरे को कुछ भी चीज का जरूरत पड़े, कभी भी किसी भी एनी टाइम रात को 2 बजे कॉल कर, मैं तेरे घर के आगे खड़ा रहूंगा। वही लोग मेरे को ये शब्द बोलते थे। वो चीज वो टाइम में समझ सकता हूँ, क्योंकि हर एक बंदे ने वो टाइम देखा है जिस टाइम पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरे दोस्तों के लिए जब अपन सबसे पहले खड़े रहते हैं, वही दोस्त सबसे बाद में आते हैं या फिर आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तब बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। मैं जब सब तरफ से मैं पूरा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, सब तरफ से, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, दोस्त हो, प्यार हो, सब तरफ से मैं पूरा डिस्टर्ब हो गया था, पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। अब जो मतलब पैसे वाले सब मेरे को कॉल कर रहे हैं कि मेरे को पैसा दे, नहीं तो अब तेरे घर आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड वाले फोन कर करके परेशान कर, क्रेडिट कार्ड जो लिया होगा वो समझ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, आपका तो ये बात आपके घर पे कब पता चली? ये बात 2025 में पता चली, जब पूरी तरीके से मेरे पास अब पैसा है ही नहीं, कहाँ से दूं मैं पैसा किसी को? अच्छा, कहाँ से दूंगा? तो उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो गया था कि पैसे दे ही नहीं पा रहा था किसी को। पैसे है ही नहीं तो कहाँ से दूं? ओके। जो थोड़ा बहुत पैसा आता था तो वो इंटरेस्ट पे चला जाता था, तो दे नहीं पाता था। तो क्रेडिट कार्ड वालों और जो मतलब आईपैड लिया था उसकी EMI चल रही है। आईपैड तो बिक गया लेकिन EMI अभी भी है, 2-3 EMI बची है। तो फिर वो तो अब बाउंस हुआ, तो वो लोग घर आ गए। घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो घर वालों को पता चला यार तेरे पास पैसे की दिक्कत कैसे हो गई। घर वालों को तेरे को पैसे की दिक्कत कैसे हो सकती है, क्योंकि तो इतना कमाता है, हाँ, मेहनत करता है। और घर वालों को 2-3 साल तक कुछ आइडिया ही नहीं था। तो घर वालों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? घर वालों का रिएक्शन बहुत मतलब
बता नहीं सकते उसको। एग्रेसिव? हाँ एग्रेसिव तो जाहिर सी बात है कि यार गलती हाँ, वो करोगे तो तो ऑब्वियस सी उतना तो बात है, होना ही घर है। वाले हैं, मतलब चिल्लाएंगे तो भी वो हाँ अपने ही है। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि उसमें गलती 100% अपनी ही बोल सकते। मेरी गलती है, मैं एग्री करता हूँ। और मैं इस चीज से भी एग्री करता हूँ हम्म। कि जो भी किया मैं, हम्म। किसी को मैं उसका जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो सिर्फ मेरी गलती है। जो भी अब तक मैं किया वो सब मेरी गलती है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि यार इस बंदे की वजह से हुआ या उसके, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जो बोलते हैं ना कि यार मैं ये नहीं बोलता तो मैं नहीं करता, वो नहीं, ये ऐसा नहीं है भाई। वो सिर्फ आपको बताया है ना कि ये तो आप हो। सही बात है। तो जितना भी किया मैं सब अपने ऊपर ब्लेम लेता हूँ कि जो किया मैं किया। किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं देता कि यार तूने किया ये, ऐसा नहीं है। जो किया मैंने किया, और जितना कर्जा हुआ वो मेरे वजह से ही हुआ है, और जिसको पे करूंगा तो ही मैं ही करूंगा। बराबर, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार कोई भी जिम्मेदार नहीं है। बस इतना है कि लोगों के चेहरे समझ में आ चेहरे समझ, मैं तो ये बोलूंगा लोगों की कि सबका बुरा टाइम आना चाहिए। गए। जितने भी लोग हैं ना, सबका बुरा टाइम आना चाहिए। और बुरे टाइम जब तुम्हारे ऊपर आता है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस मत खो। सही बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस चीज में। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही अगर लो है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे, अपना मेंटली अगर तुम सही हो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। ये बात एक मुझे लगती है कि बुरा टाइम सही में सब पे आना आना चाहिए, बहुत और जरूरी है। वो बुरे टाइम में समझ में आता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। और जब अच्छा टाइम आता है तो फिर किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। बुरे टाइम पे कोई अपना नहीं होता। सही बात है। बुरे टाइम पे अपने भी अपने नहीं होते, और अच्छे टाइम में ये लोग चाहिए नहीं रहते। और अच्छे टाइम पे चाहिए ही नहीं होते। फिर जब भाई देखो, समय एक ऐसा चीज है ना, आज नहीं तो कल बदलेगा जरूर। बदलेगा जरूर। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो आज नहीं तो कल आप करोगे। सही बात है। आप मुझे आते टाइम ये भी बोले थे कि आप डिलीवरी बॉय का जॉब करते हो। मैं अभी भी डिलीवरी बॉय का ही जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उस पे क्या है ना, लोगों को लगता है कि डिलीवरी बॉय का जॉब करना मतलब यार यार क्या है। लोगों के मन में ना मतलब नेगेटिव आता है सुन के कि यार क्या ही कर लेता होगा। अब मजबूरी है मेरे को सर, करना तो पड़ेगा, क्योंकि शॉप पे अब जा नहीं सकता, क्योंकि जो रेपुटेशन थी, इमेज थी, सब मिट्टी पे मिल गया है। घर वालों ने निकाल दिया? नहीं, घर वालों ने नहीं निकाला। मतलब मैं खुद से जाना बंद कर। घर वाले आज भी बोल रहे कि तू शॉप जा, शॉप से तेरी अर्निंग होगी तो उससे तू अपना पे करते रहना जो भी है। तो मैं बोला यार कि देखो, इमेज बेइज्जती जो होता है ना समाज का, एक जो ठेकेदार रहते हैं एक मर्द के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। तो और एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप अब अगर आप सोचोगे कि यार मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इमेज चलेगी, उस बारे में सोचना बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, उस बारे में आप सोचना बिल्कुल बंद ही कर दो। इज्जत बेइज्जती ऐसा कोई चीज नहीं होता। मैं अब समझ गया, वो माइंडसेट है। वो माइंडसेट है। कोई इज्जत कोई बेइज्जती वाला कोई सीन ही नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा है तो एक मतलब है, अवध ओझा करके एक सर है, वो मतलब बोलते हैं कि इज्जत भीख मंगों की होती है। जो बोलते हैं ना यार इज्जत है, मेरा मार्केट में इज्जत है, इज्जत कुछ नहीं होती भाई। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम आज बोरे में पैसा भर के रखो और ऐसा पकड़ो और ऐसा फेंको, कुत्ते की तरह लोग आएंगे तुम्हारे पास। सही बात है। वो फिर जितना बड़ा आदमी हो, फिर वो इज्जत नहीं देखेगा, उस टाइम पैसा देखेगा, इज्जत नहीं देखेगा। तो वो है जो बोलते हैं इज्जत बेइज्जती, इस चीज से मत घबराओ भाई कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, यार मैं डिलीवरी बॉय का करूंगा जॉब तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इमेज गिर जाएगी मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है। तो अभी आप पे कितना कर्जा है फिर? अभी अप्रोक्स होगा 10 लाख के आसपास। 10 लाख के आसपास। और आप ये डिलीवरी बॉय का जो आप काम करते हो, तो उसमें आप कितना कमाते हो मंथली? उसमें मंथली देखो, मैं अभी मतलब पार्ट टाइम कर रहा था उसको, तो उसमें मैं 1100-1200 रुपये अर्न कर लेता था डेली का। अच्छा। पार्ट टाइम में। बढ़िया। तो फिर जैसे जैसे मतलब अर्न होता था, फिर उसी से पे कर रहा हूँ अभी मैं धीरे धीरे। और आगे फिर कुछ ना कुछ भी, देखो मेरा माइंडसेट इतना अच्छा है, मैं अपने ऊपर, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आज नहीं तो 2 साल बाद लोगों का पूरा पैसा दे दूंगा। मेरे को अपने ऊपर भरोसा है। ग्रेट। सो आपने ट्रेडिंग चालू रखी या बंद करी है? ट्रेडिंग अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल अरेंज करूंगा। जो शुरू से मैं जैसे स्टार्ट किया था 2018 से, कैपिटल अरेंज करके नॉर्मल ट्रेड करूंगा, दिन का 2000-3000 रुपये प्रॉफिट करूंगा। जो पैसे आएंगे, जिनका लोन है, जिनका पैसा है, धीरे धीरे उनको देते जाऊंगा। पहले जो सर के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है
लोन का लोन और का। इंटरेस्ट का, वो अगर कम हो जाए तो आप फिर से पहली वाली जो आप स्ट्रेटजी अपनाते थे वो आप फिर से फिर ये से कर, आप स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जो बेसिक और जो पहले वाला रहता ना वो बहुत गोल्डन पीरियड रहता गोल्डन है। पीरियड बहुत। और वही अगर अपन सेम कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि एक सपने के चक्कर में, एक घर के चक्कर में हमने मतलब जो अपन कुछ सालों में कर सकते हैं वो चीज को, उसके लिए अपन ऑलमोस्ट अपना पूरा टाइम भी गवा देते हैं, पूरा पैसा, इंटरेस्ट और एंजाइटी, डिप्रेशन, सब मतलब सबकी माँ बहन एक हो जाती है सब सब ऑलमोस्ट। सब खत्म हो जाता है। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये अब ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जो भी अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई लोग, तो वो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह दोगे? सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊंगा ना, कभी कर्ज लेके ट्रेड मत करो। जिंदगी में कभी कर्ज लेके ट्रेड करो ही मत। भले तुम कितना भी लॉस में जाओ, भले तुम कितने भी लॉस में हो, मेहनत करो, काम करो, खुद का पैसा बनाओ, खुद के पैसे से ट्रेड करो। सही मैं बात। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड गलत है, ट्रेडिंग गलत, बहुत बढ़िया चीज है। ट्रेडिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर तुम सही प्रॉपर तरीके से करोगे, तुम फर्स्ट दूसरे से पैसा लो ही मत। सही बात। दूसरे से पैसा लो लेकिन कर्ज मत लो। अगर कोई तुमको पैसा दे रहा है तो उसको साफ बोल दो कि भाई देख ये रिस्क है, लालच में मत दो पैसा कि यार प्रॉफिट होगा ही होगा। कल के डेट में तुम उसको पैसा दिए, लॉस हो गया, उसके बाद तुम उसके ऊपर चढ़ गए कि नहीं मेरे को पैसा दे। सही बात। ये चीज मत करो। सबसे पहली बात, कर्ज लेके करो ही मत ट्रेड। खुद सही का बात पैसा है तो ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। सही बात है, दूसरे के पैसे से ट्रेड नहीं नहीं होता। करो। और कर रहे हो, वही चीज बताऊं, ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम तुम्हारा कैपिटल 1 लाख रुपए का होना चाहिए। होना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए का कैपिटल रखो और ज्यादा लालच मत करो। सही बात है। दिन का सिर्फ आप ये सोचो कि मेरे को 5,000 रुपए निकालना है। आप मुझे बताइए, अगर कोई इंसान, लेट सपोज किसी के पास 30,000 है, 40,000 है, तो वो ट्रेड करके कितना बना सकता है दिन का? वो दिन का 1,000 रुपए आराम से बना सकता है। जिसके पास 1 लाख हो उसका वो आराम से 10,000 रुपए बना सकता है, अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेगा तो। और रिस्क लेके तो फिर आप जानते हो, फिर प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। ट्रेडिंग कोई कर रहा है ये तो प्रॉफिट समंदर है, पूरा समंदर है। फिर आप आपका जितना चाहे निकाल सकते हो। जितना जाल लॉस आपका का एक बड़ा, टारगेट है कि आप 1 लाख रुपए लियो तो 1 लाख रुपए का ही लॉस होगा। प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, पूरा समंदर है, जितना चाहे निकालो। फिर सही बात है, आपकी कैपेबिलिटी आपका कितना जाल है वो कितना देखो। बड़ा है उसके ऊपर है। हाँ। जितना छोटा जाल उतनी कम हाँ। मछली, जितना बड़ा जाल उतना आप ज्यादा। का माइंडसेट कितना है वो आपके ऊपर मैटर करता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मेरा 1 ही लाख रुपए है, अगर आपके पास बैकअप है, मेरे पास 10 लाख रुपए और पड़ा हुआ है, मैं 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में डाला और मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ हो, सही बात है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी बैकअप में 10 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का रिस्क लेता हूँ, क्या होगा, जाएगा तो लाख रुपए ना। सही बात और प्रॉफिट अगर चल गया तो आप लाख का 10 लाख भी बना सकते हो एक दिन बना में। सकते हैं। सही बात। समंदर है वो, उससे कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट का। नहीं, बिल्कुल सुरेश जी, आप इतना दूर से आए, छत्तीसगढ़ से आए आप, और बहुत अच्छा लगा। आप पुणे में आप ट्रैवल करके आए, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए और आपने टाइम दिया और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि ये चीज़ जो है, प्रॉफिट हर कोई बता सकता है, अच्छी जिंदगी हर कोई बता सकता है, प्रैक्टिकल जिंदगी कोई नहीं बताता। आजकल की दुनिया में प्रैक्टिकल बंदा रहना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई सब सपने की दुनिया दिखा रहा है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जितने मतलब ऐसे हैं ट्रेडर हैं जो लॉस में चल रहे हैं और ऐसे गैम्बलिंग के चक्कर में लॉस में है, तो उनको बस एक ही चीज बोलूंगा, भाई घबराओ मत। यस, बिल्कुल घबराओ मत, जो होगा सामना करो उस चीज का। कई लोग कर लेते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं या वो कर, तो भाई घबराओ मत, सामना करो, लड़ो परिस्थिति से और अपने आप को प्रूफ करो। यस। और जो फैमिली है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी एक चीज बोलूंगा कि देखो यार, पैसा बड़ा चीज नहीं है, इंसान बड़ा चीज है। पैसा आज है कल नहीं है। सही बात है। पैसा आज आ जाएगा कल नहीं आएगा, वो पैसा अलग चीज है, लेकिन इंसान मैटर करता है। अगर इंसान चला गया तो पैसे का क्या करोगे आप? सही बात है। तो घर वाले को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं यार चलो जो हो गया वो हो गया। सही बात है। तो कम से कम घर वालों को ना पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत डांटो, मत भाई डांटो, गलत कर रहा है मारो, लेकिन इतना भी उसको मेंटली टॉर्चर मत करो कि वो दुनिया छोड़ने पे मजबूर हो जाए। सही बात है। एक घर वाले ही एक उम्मीद रहते हैं लोगों की।
बाकी तो दुनिया दुनिया तो मतलबी खाने थी। के लिए बैठी ही है। दुनिया पहले भी मतलबी थी, आज भी मतलबी है। जिस हम्म। दिन तुम्हारा मतलब उनके दिल से निकले कि यार अब ये मेरे मतलब का आदमी नहीं है, उसी दिन से वो आपको पूरा मतलब ना छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, सही बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा? आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा। और जो ये बातें हो रही है, ये प्रैक्टिकल बातें हो रही है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। आपको ये एक्सपीरियंस कोई भी नहीं बताएगा। जिस बंदे ने लॉस किया है, उसने ये पैसे गवा के वो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है। अगर आपको ये बिना पैसे गवाए आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो। आजकल कोई भी प्रैक्टिकल नहीं बताता, कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बताता, और आपको ये चांस मिल रहा है। अगर आप ये देख रहे हो कि यार कोई तो भी बंदा लॉस में गया, हर कोई, देखो, हर किसी की किस्मत नहीं रहती कि वो डेली प्रॉफिट में रहे। ट्राई कीजिएगा कि आप लॉस में ना रहे। ट्रेडिंग में जा रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी बना के जाए। आज हमने देखा है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है, तो उससे बच के रहिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा। धीरे धीरे किसी भी चीज़ की गड़बड़ मत कीजिएगा। घर सबका होता है, सब हो जाएगा। कार, गाड़ी, बंगला, घर सब हो जाएगा। पेशेंस रखो। अपने माँ बाप को अगर 50-60 साल लग सकते हैं तो अपन 2 और 4 साल में नहीं बना सकते। ये अपना माइंडसेट बना हुआ है, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन जैसे चीज़ों से तो बच के रहिए। अगर आपको भी पॉडकास्ट करना है तो हमने नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिएगा, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश जी।